हाय, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका एस्ट्रो वैभव गुप्ता यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि, बहुत लोग कहते हैं बैरन राशि है, बंजर भूमि को दिखाती है। मकर राशि मैं ये समझता हूँ एक डिवाइन राशि है, एक ईश्वर की राशि है। उसमें ईश्वर का तत्व होता है। मकर राशि में जो तीन नक्षत्र पड़ते हैं वो होते हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा स्वयं विश्व देव का नक्षत्र है। उसके जो देवता होते हैं वो विश्व देव होते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में एंटर करता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाता है, तो भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं। भगवान विष्णु अपनी आंखें खोल लेते हैं। भगवान विष्णु आपने देखा है निद्रा में होते हैं, योग निद्रा में होते हैं। पर सूर्य जैसे ही मकर राशि में एंटर करता है, भगवान विष्णु अपनी आंखें खोल लेते हैं। इसलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। हर एक राशि में जब सूर्य जाता है तो संक्रांति होती है। मेष संक्रांति भी होती है, वृषभ संक्रांति भी होती है। पर हम मनाते मकर संक्रांति है। क्यों? क्योंकि कुछ खास होता है। भगवान विष्णु अपनी आंखें खोल लेते हैं। जो 28वां नक्षत्र है आपका अभिजीत नक्षत्र, वो भी मकर राशि में ही आता है। वो भी मकर राशि में ही आता है। लगभग 9 डिग्री से लेकर 11-12 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा अभिजीत नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, विश्वदेव को दिखाता है, स्पिरिचुअल नक्षत्र है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र। आप जितना स्पिरिचुअल होते जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि जो सारी स्पिरिचुअलिटी है उसका बेस होता है नाद। नाद ब्रह्म विश्व स्वरूप। साउंड। साउंड ही हर चीज का बेस है। तो श्रवण नक्षत्र में जो सिंगर्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ सुन करके सीखना पसंद करते हैं, जिनको लिखी लिखाई किताबें नहीं समझ में आती, पर वो चाहते हैं कोई हमको बोल करके सुनाए, फिर हमको ज़्यादा समझ में आता है। श्रवण में आता है सुनना। सुन करके किस चीज़ को बहुत गौर से सुनना, फिर समझना। तो जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो आपके हृदय में है, ईश्वर की आवाज़ है। हमारे अंदर बहुत सारी आवाज़ें। तो एक होती है अनाहत नाद, जिसको कोई बहुत कम लोग सुन पाते हैं। वो होती है एक हाथ की ताली। जैसे दो हाथ की ताली सब सुन सकते हैं, पर एक हाथ की ताली कैसे होगी? वो बिल्कुल बारीक आवाज़ है। आप अभी शांत हो जाओगे तो आपको अंदर कुछ हल्की सी, जैसे गुब्बारा फटता है तो हल्की सी आवाज़ होती है, वैसी कान में हल्की हल्की सी आवाज़ होती है। तो वो ईश्वर से जुड़ी हुई आवाज़ है। ठीक है। तो वो श्रवण नक्षत्र से आता है। श्रवण नक्षत्र फिर से भगवान विष्णु के अवतार जुड़ा हुआ है, वामन अवतार जुड़ा हुआ है। फिर हम चले जाते हैं धनिष्ठा नक्षत्र पे। धनिष्ठा नक्षत्र अष्टवासुओं से जुड़ा हुआ है। वहां पर आते हैं भीष्म पितामह। वहां पर आता है संन्यास लेना। भीष्म पितामह ने क्या बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। वहां पे आता है कठोर दृढ़ निश्चय। ठीक है। तो ये जो तीनों ही नक्षत्र है ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। कई बार शादी में थोड़ी दिक्कत करता है मकर राशि। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड मकर राशि में जाता है, या फिर वीनस चले जाता है मेल चार्ट में, मार्स चले जाता है मेल चार्ट फीमेल चार्ट में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत करेगा शादी के अंदर, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल राशि है। पर मकर राशि आपको नेम फेम देती है। किसी का भी अगर प्रोमिनेंट प्लैनेट मकर राशि में है, तो 3-4 ग्रह मकर राशि में, या फिर जुपिटर मकर राशि में, आप कहेंगे नीच का है। पर मैंने ऐसे लोग देखे इनके पास बहुत नेम फेम होता है। अगर किसी का मकर राशि में जुपिटर चला गया, उनके पास नेम फेम स्टेटस होता है, उनके नीचे लोग काम करेंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे। मकर राशि एक डिवाइन राशि है, ईश्वर को जानने की राशि है। अगर किसी का लगन मकर का है, 3-4 प्लैनेट मकर में निकल गए हैं, जैसे किसी का सन वीनस मरकरी तीनों एक साथ मकर राशि में चले गए, 3-3 प्लैनेट, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा? उसको गोपनीय चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा करेगी, ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा करेगी। स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स को वो पढ़ेगा, सुनेगा, सत्संग को सुनेगा। खास करके श्रवण नक्षत्र अगर है, सुनेगा। किसी को स्काई गेजिंग का शौक हो, रात को तारे देखता हो आसमान में, श्रवण नक्षत्र देखने को मिलता है। तो ये जो डिवाइन राशि है कैप्रिकॉन, मुझे बताओ आप में से कितने लोग स्पिरिचुअल हैं और कैप्रिकॉन राशि में आपकी कोई प्लैनेट है, मकर राशि में कोई प्लैनेट है। मकर राशि एक डिवाइन राशि है। वो डिवाइन एलिमेंट को दिखाती है जो आपके अंदर है। वो है तो कर्म का हाउस, क्योंकि नेचुरली 10th हाउस में फॉल करती है, तो वो कर्म की राशि है। पर वो कर्म योग को दिखाती है कि आप अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और आपका एक काम अपने आप को जानना भी है।
वो ढूंढना कि मैं क्या हूँ, क्या मैं एक शरीर हूँ, क्या ये बॉडी में हूँ, क्या ये बुद्धि में हूँ, मैं क्या हूँ, वो जानना आपका कर्म है। उस जानने में पूरा जीवन निकल सकता है, और उस दौरान आप अपना काम, जो आपकी बेसिक ड्यूटीज़ है, उसको आप फॉलो करते रहिए। आप अपना रोल निभाते रहिए, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे वो एक पति का हो, ठीक, पिता का हो, वो सारे रोल आप निभाते रहिए। पर स्पिरिचुअल होना आपकी बेसिक जिम्मेदारी है, खुद को जानना बेसिक जिम्मेदारी है। और एस्ट्रोलॉजी भी आखिरी में आपको वही सिखाती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। क्योंकि होरा शास्त्र, जो बृहद पराशरा होरा शास्त्र, उसके पहले पेज पे लिखा होता है कि एस्ट्रोलॉजी इज हाफ द प्रिडिक्टिव टेक्निक्स एंड हाफ इंट्यूशन। प्रिडिक्टिव टेक्निक्स आप कितनी भी सीख लो, मेरे से सीख लो, किसी से भी सीख लो, जितनी मर्जी सीख लो, आप कभी 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 80-90% तक पहुंच सकते हो। कुछ भी कर लो, जो मर्जी सोच सकते हो कर लो। आधा पार्ट हमेशा इंट्यूशन का ही रहेगा, उस दिन कैसा आपका मन था, किस इंटेंशन के साथ आप क्लाइंट से बात कर रहे हो। आधा खेल हमेशा इंटेंशन का रहेगा, इंट्यूशन का रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी करो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप चाहते हैं अगर ऐसी वीडियोस आते रहे तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि और वीडियोस डालने का हमारे पास मोटिवेशन रहे। आपके कमेंट और लाइक्स ही मोटिवेट करते हैं। चैनल के सब्सक्रिप्शन अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसी वीडियोस डालने का। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।